किसान साथियों, यदि आप आलू की खेती करते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। सभी प्रकार की जानकारी आलू की खेती के बारे में आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं खेती का साथी। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आलू की खेती करने के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है कि किस समय पर हमको आलू की खेती करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे सही समय अक्टूबर से लेकर नवंबर तक सबसे अच्छा समय होता है। हालांकि किसान आगे पीछे भी खेती करते हैं, परंतु 15 अक्टूबर के बाद और 15 नवंबर से पहले यदि आप आलू लगाते हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी का चुनाव हमको करना चाहिए आलू की खेती करने के लिए, तो दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि हमारी मिट्टी अच्छी रहेगी तो हमें प्रोडक्शन बहुत अच्छे हमारे आलू की फसल से प्राप्त होगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट जो मिट्टी है, बलुई दोमट, हल्की दोमट और पीली जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी सबसे बेस्ट आलू की खेती के लिए होती है। बाकी दोस्तों आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हो, परंतु उस जमीन में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। आपकी जमीन जो है उपजाऊ होनी चाहिए, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। अब मेन बात आती है दोस्तों, आलू की खेती करने के लिए हमको खेत की तैयारी में विशेष ध्यान देना है, तभी आपको आलू के अच्छे प्रोडक्शन मिलेंगे, तभी आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों हमको आलू की खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, सबसे पहले तो दोस्तों आपको 4 कल्टीवेटर चलवाना है खेत में, अच्छे से मिट्टी को भुरभुरा बनवाना है। इसके लिए कल्टीवेटर चलाने के बाद दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, उसमें आपको 2 ट्राली लेना है अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, और साथ में सिंगल सुपर फास्फेट 5 बैग लेना है। आपको कोई भी अच्छी कंपनी का आप उपयोग कर सकते हो और मिक्स कराकर आपको पूरे खेत में डलवा देना है। इसके बाद आपको रोटावेटर चलवाना है। रोटावेटर चलाओगे तो एक तो खाद भी मिक्स हो जाएगी और आपकी जमीन भी भुरभुरी हो जाएगी। जितनी आप जमीन भुरभुरी बनाओगे उतना अच्छा प्रोडक्शन आपका आलू का देखने को मिलेगा। तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। अब आगे बात आती है, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, यदि आपने ये सही से किया तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपके आलू की फसल के मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा आपके प्रोडक्शन आएंगे, आप इन बातों का ध्यान रखते हो। हमको उसमें बेसल डोज खाद और उर्वरक में विशेष ध्यान देना है। तो हमको क्या क्या लेना है बारी बारी से मैं बता रहा हूं, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है वीडियो को। तो पहले तो दोस्तों आलू में फास्फोरस की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो इसका ध्यान रखना है। हमने एसएसपी तो दिए हैं जिसमें दोस्तों 16% फास्फोरस होता है। हमने 5 बैग 1 एकड़ के हिसाब से ये जानकारी आपको दे रहा हूं। 1 एकड़ के लिए हमने 5 बैग एसएसपी का उपयोग किया है। हमने बढ़िया से मिट्टी में मिलवाया है। अब इसको एडिशनल भी फास्फोरस की जरूरत पड़ेगी और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट हर चीज की जरूरत इसको पड़ती है, तभी हमको अच्छे प्रोडक्शन मिलेंगे। तो दोस्तों हमको उसमें लेना है 1 एकड़ के हिसाब से 2 बैग लेना है 12-32-16, और पोटास लेना है इसमें 1 बैग 50 किलोग्राम। अच्छी कंपनी का उपयोग करना है। पोटास का किसान बहुत कम उपयोग कर रहे हैं इस समय पर महंगे होने की वजह से, तो हमको इसका विशेष ध्यान रखना है। 50 किलोग्राम हमने पोटास लिए, जो लाल कलर की आती है वाली पोटास आप ले सकते हो, आईपीएल की आती है और भी कंपनियों की आती है, आप उपयोग कर सकते हो। इसके साथ दोस्तों एक कीटनाशक का उपयोग करना है, या तो हम रिजेड ले लें फिप्रोनिल, या फटेरा ले सकते हैं। तो आप कोई भी कीटनाशक ले लें, आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। इसके साथ आपको 33% वाला जिंक का उपयोग करना है, अच्छी कंपनी का, वो ले लेना है करीबन 8 किलोग्राम आपको 1 एकड़ के हिसाब से। और साथ में दोस्तों सल्फर लेना है, जो दानेदार फॉर्म में आता है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार का आपको सल्फर लेना है। मार्केट में मिल जाएगा, अलग अलग कंपनियों के आते हैं। ये हम किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन इसमें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैं ये जानकारी दे रहा हूं। आप कोई भी कंपनी का उपयोग कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमने सल्फर ले लिए, इसके साथ एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करना है। आप सागरिका ले सकते हो, ये सस्ता पड़ता है मार्केट में, तो 10 किलोग्राम आप सागरिका ले लें 1 एकड़ के हिसाब से। इसके साथ दोस्तों ये बहुत जरूरी है, एक फंजीसाइड का उपयोग करना है, थाइपोनेट मिथाइल 1 किलोग्राम लेना है। सभी खादों को मिक्स करा लेना है। अब मैं आगे बताऊंगा कैसे इसको डालना है। यदि दोस्तों आप पोटैटो प्लांटर से लगा रहे हो तो आप डायरेक्ट उसमें डाल दीजिए, उससे खाद भी चली जाएगी और आपका आलू भी लग जाएगा। यदि हाथों से लगा रहे हो तो बेड के ऊपर आपको डलवाना है। एक बात का ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया नहीं, तो आपको क्या करना है, यदि आप हाथों से लगा रहे हो तो बेड विधि से ही आलू की खेती करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी यदि आप पोटैटो प्लांटर से कर रहे हो तो उसमें डायरेक्ट बेड भी बन जाती है, आलू भी लग जाते हैं, खाद भी चली जाती है, तो इसका हमको ध्यान रखना है।
मैं आगे बताऊंगा बेड किस प्रकार आपको तैयार करना है। अब बात आती है दोस्तों 1 एकड़ में कितने बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो करीबन दोस्तों आपको 1 टन की आवश्यकता आपको आलू की होने वाली है, करीबन 20 कट्टे। इसका ध्यान रखना है, जो 50 किलोग्राम के कट्टे आते हैं उसको 20 कट्टे लें तो आपको 1 एकड़ में आसानी से हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कौन से बीज का हमको चुनाव करना चाहिए। कोई भी खेती करो आप, चाहे लहसुन प्याज किसी भी प्रकार की खेती करो, अपने क्षेत्र के अनुसार वैरायटी का चयन करें। इसको विशेष प्रायोरिटी आपको ये देना है, क्योंकि दोस्तों हर क्षेत्र जो है अलग अलग क्लाइमेट का होता है। तो हम उस क्षेत्र की यदि आलू की या कोई भी वैरायटी लगा लेंगे, हो सकता है कि हमारे यहाँ सही से सर्वाइव ना करे और प्रोडक्शन हमको अच्छा देखने के लिए ना मिले। तो इसका हमको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको वैरायटियां बता रहा हूँ, ये वैरायटियां दोस्तों बहुत अच्छी है, आप इनका चयन कर सकते हैं। दोस्तों आलू की उन्नत किस्में तो मैं एक एक बता रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों एक वैरायटी आती है ATL, ये अर्ली वैरायटी है दोस्तों। 60 से 70 दिन में इसका प्रोडक्शन 60 दिन में भी आसानी से आ जाता है। दूसरी जो वैरायटी है दोस्तों 302 के नाम पर आती है, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। ये भी 60 से 65 दिन में प्रोडक्शन इसका निकल जाता है। दोस्तों तीसरी जो वैरायटी है मैकेन में आती है सिंटाना। ये दोस्तों करीबन 75 से 80 दिन की वैरायटी है। एक तो इसी की एक M39 वैरायटी आती है जो करीबन 90 दिन की वैरायटी है, 90 दिन में इसका प्रोडक्शन निकलता है। एक वैरायटी आती है लाल लाकर या लाकर के नाम पर, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। एक आती है दोस्तों कुफरी पुखराज के नाम पर, आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। दोस्तों एक वैरायटी आती है FC3 और एक वैरायटी आती है FC5। ये भी करीबन 80-90 दिन की वैरायटियां हैं, आप इनको भी ले सकते हो। एक वैरायटी आती है दोस्तों कुफरी बादशाह के नाम पर, एक वैरायटी आती है कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2 के नाम पर, आप इन वैरायटी को भी ले सकते हो। दोस्तों एक वैरायटी आती है कुफरी हिमसोना के नाम पर, इस वैरायटी को भी ले सकते हो आप। एक वैरायटी आती है कुफरी ख्याति के नाम पर, आप इस वैरायटी का भी चयन कर सकते हो। अब दोस्तों एक मेन बात हमको विशेष ध्यान रखना है, यदि हम आलू की खेती कर रहे हैं तो हमको बीज उपचार सीड ट्रीटमेंट जरूर करना है। आपको किस प्रकार करना है, कौन सी दवा का आपको उपयोग करना है। तो ये दोस्तों एक दवा आती है झेलोरा के नाम पर BASF की, इसका उपयोग कर सकते हो। 2 ml प्रति kg आलू के हिसाब से आपको इसका उपयोग करना है। या तो आप एक बड़े टैंक में इकट्ठा घोल बना लें, यदि आप 20 कट्टे या 40 कट्टे लगा रहे हो तो उसमें डुबो डुबो कर आलू को निकाल लें और तकरीबन 30 मिनट तक हवा में रख दें, इसको बढ़िया से सूख जाने दें दवा को। यदि आप झेलोरा का उपयोग नहीं कर रहे हो तो आप उसमें साफ फंगिसाइड आता है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति kg आलू के हिसाब से। और दोस्तों एक इसी का रेनो के नाम पर थायमेथाक्साम FS फॉर्म में आता है, आप इसका उपयोग कर सकते हो। 2 ml आपको थायमेथाक्साम लेना है और 2 ग्राम आपको लेना है साफ कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, प्रति kg आलू के हिसाब से ट्रीटेड करना है। तो आप जितने कट्टे लगा रहे हो उसके हिसाब से आप दवा ले लें और बढ़िया से सीड ट्रीटमेंट कर लें। दोस्तों कुछ बहुत घातक बीमारियां होती है, यदि आप सीड ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो वो अटैक कर देगी और आपको प्रोडक्शन बहुत कम मिलेगा। दूसरा दोस्तों अंकुरण में बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है यदि आप सीड ट्रीटमेंट करते हो, तो इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। अब बात आती है दोस्तों बुआई की। बुआई किस प्रकार करना है आपको, या तो आप पोटैटो प्लांटर से कर दो। ज्यादातर दोस्तों यदि बड़े पैमाने पर किसान करते हैं तो पोटैटो प्लांटर से ही आलू की बुआई करते हैं, आलू लगाते हैं। यदि आप हाथों से लगा रहे हो तो आपको बेड बढ़िया से तैयार करा लेना है। यदि प्लांटर से लगा रहे हो तो उसमें तो बेड बनी जाती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाथों से लगा रहे हो तो बेड बना लेना है। दोस्तों आपको बेड से बेड की दूरी 1.5 फीट रखना है, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट रखना है आपको। दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी आपको 6 से 7 इंच रखना है और लाइन से लाइन की दूरी करीबन आपको 15 इंच लाइन से लाइन की दूरी आपको रखना है। इन बातों का विशेष हमको ध्यान रखना है। अब बात आती है दोस्तों हमको जैसे अंकुरण हो जाता है उसके बाद हमको पहली खाद कब देना है और क्या देना है। तो दोस्तों इसको आपको विशेष ध्यान से देखना है। जैसे ही आपकी 20 से 25 दिन की फसल होती है उस समय पर आपको 1 बैग यूरिया लेना है, 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, दोनों को मिक्स कराकर आपको डलवा देना है। इसके बाद दोस्तों 40 से 45 दिन में आपको यूरिया देना है 1 बैग। आप चाहो तो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स करा सकते हो, जो पहली खाद आप दे रहे हो यूरिया माइक्रोन्यूट्रिएंट आप कोई भी मिक्स करा सकते हो जो आसानी से घुल जाए, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। अब एक और बात मेन आती है दोस्तों कि हमको पहला स्प्रे कब और क्या करना चाहिए। तो वो करीबन 10 से 15 दिन में आप पहला स्प्रे कर सकते हो। पहला स्प्रे में दोस्तों आप उसमें एक इंट्राकाल ले लें, प्रोपिनेम जो बाहर का आता है, इसके रिजल्ट हमने अच्छे देखे हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। 50 ग्राम 15 लीटर वाली टंकी में घोल बनाना है,
इसके साथ इसी का सोलोमन आता है, बीटा साइक्लोथीन प्लस इमिडाक्लोप्रिड। आप इसका भी उपयोग करें। कीटनाशक है दोस्तों, ये इल्ली भी मारता है और रस चूसक जो भी कीट है वो भी खत्म करता है। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा अटैक आपको रस चूसक कीटों का देखने के लिए मिलेगा। आप ले लें करीबन 15 ml, 15 से 16 लीटर वाली जो टंकी होती है उसमें डलवाएं। साथ में दोस्तों सिलिकॉन बेस्ड चिपको का अवश्य उपयोग करना है, 5 ml, जो भी आप उपयोग करते होंगे। यदि दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर साझा करें, और जो आलू की खेती करने वाले हैं ये वीडियो जरूर उनको भेजें, तो उनको अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। यदि वो वीडियो देख लेंगे तो थोड़ा अच्छा प्रोडक्शन उनको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं अगले वीडियो में।